अगस्त के महीने में जहां हमने शेरशाह, क्रूती, भुज, बेल बॉटम जैसी एवरेज और बेहतरीन फिल्में देखी, नवरस जैसी अच्छी वेब सीरीज़ भी देखी, तो क्या आने वाले महीने सितंबर में ये जो अच्छी फिल्मों की और वेब सीरीज़ का मोमेंटम है वो जारी रह पाएगा? आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। मैं बात करूंगा सितंबर महीने में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों और वेब सीरीज़ के बारे में, जो चाहे OTT पे रिलीज़ हुई हैं या किसी सिनेमा घर में रिलीज़ होने वाली हैं या OTT पे रिलीज़ होने वाली हैं, चाहे वो अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है या डिज़नी प्लस हॉटस्टार है, सोनी G5 एट्सेट्रा, किसी पर भी है। इस लिस्ट में सबसे पहले जिस मूवी का नाम आता है उसका नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, जो कि मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग सुपर हीरो मूवी है, जो कि 3 सितंबर 2021 को सीधे सिनेमा घर में रिलीज़ हो रही है। इसमें जो मुख्य रोल है वो पहले एशियन एक्टर सिमू लियो ने मुख्य लीड रोल निभाया है। ये पहली एशियन एक्टर है जो मार्वल स्टूडियो की किसी फिल्म में काम किया है। इनके काम करने को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2018 में जब मार्वल स्टूडियो शैंग-ची को फिल्म बनाने के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था, तो उस टाइम पर सिमू लियो, जिनका पहले से ही सपना था कि वो किसी मार्वल की फ़िल्म में काम करें, उन्होंने मार्वल को टैग करते हुए लिखा, मार्वल क्या हम इस शैंग-ची के बारे में बात करेंगे या नहीं? और लो, आज जब अगस्त महीने में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज़ हुआ तो उसमें लीड रोल में हैं सिमू लियो। हालांकि इस बारे में जो मार्वल स्टूडियो के मुख्य हेड हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके ट्वीट को तो आज तक देखा भी नहीं, उन्होंने तो इसको उनकी एक्टिंग की वजह से लिया है। ये सबसे मोस्ट अवेटेड मार्वल की मूवी है जो सीधे सिनेमा घर में रिलीज़ हो रही है, तो आप इसको जाकर सिनेमा घर में देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है G5 पर रिलीज़ होने वाली, इसी तारीख को 3 सितंबर को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हेलमेट का, जिसमें मुख्य रोल निभाया है आयुष्मान खुराना के ब्रदर अपार शक्ति खुराना ने और अन्य कलाकार हैं। ये फ़िल्म बहुत ही सामाजिक बोल्ड मुद्दे पर आधारित है। इसमें 3 फ्रेंड हैं जो कि जिनका जीवन कुछ अच्छा खासा नहीं है, गरीब सा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने जल्दी से शॉर्टकट में अमीर होने की सोची, तो एक ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं। ट्रक लूटने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक कंडोम से भरा हुआ था। एक ऐसा विषय जिनको आम छोटे शहरों में कहीं स्टोर पे मांगने से पहले भी 50 तरह के इशारे करने पड़ते हैं। तो उन्होंने इस ट्रक के थ्रू ही अपना बिजनेस करने की सोची, अर्थात उन कंडोम को सीधे घर जाकर छोटे छोटे शहरों में बेचने की प्लानिंग बनाई और अपनी कंपनी का नाम रखा हेलमेट। तो ऐसे बोल्ड विषय पर ये आने वाली फ़िल्म है जो काफ़ी हास्यपूर्ण और एक समाज के एक अहम मुद्दे को छूती हुई मूवी है। तो आप इसको G5 पर 3 सितंबर को देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है मनी हाइस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम 1। ये बहुत ही मच अवेटेड सुपर डुपर हिट एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, जो एक स्पेनिश वेब सीरीज़ है, जो कि एक बैंक डकैती पर आधारित है। जो इसमें जो एक प्रोफेसर मैन लीड रोल में है, जो अपने साथियों को मिलकर एक बैंक डकैती डालते हैं, उस पर आधारित ये वेब सीरीज़ है। ये इसका 5वां सीज़न है और ये फुल सीज़न नहीं है, बल्कि इसका वॉल्यूम 1 है, जो कि 3 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है, और इसका वॉल्यूम 2 3 दिसंबर को रिलीज़ होगा। इस कहानी का या इस सीरीज़ का इतना कल्चरल इम्पैक्ट है कि जो इस फिल्म में जो मास्क लगाते हैं जो बैंक डकैती करने वाले, वो जिस मास्क को लगाते हैं वो आज पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई सरकार के खिलाफ हड़ताल करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो उस मास्क को पहनकर उनका एक सिंबल बन गया है। और इस सीरीज़ के थ्रू जो स्पेनिश एक बहुत पुराना फेमस गाना है वाला चो, वो भी काफ़ी दोबारा से फेमस हो गया है। तो ये सीरीज़, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पेनिश एक नारकोटिक्स के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस वेब सीरीज़ है, जिसका बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप इसको भी 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगला नाम है ब्लैक विडो का, जो 3 सितंबर को ही डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो रही है। ब्लैक विडो हालांकि कुछ समय पहले ही
विदेशों में सिनेमा घर में रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन भारत में कोरोना की वजह से ये सिनेमा घर में रिलीज़ नहीं हुई। अब जाकर ये OTT प्लेटफॉर्म यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो रही है। और ये एक मार्वल के सुपर हीरो फिल्म है, जो कि मार्वल के शौकीन हैं उन सबको पता भी है कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है। जो ब्लैक विडो जिसका रोल निभाती हैं स्कारलेट जॉनसन, उनकी ये मूवी है, सोलो मूवी है। हालांकि आप कहेंगे कि स्कारलेट जॉनसन ब्लैक विडो तो लास्ट एंड गेम में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर ये मूवी किस लिए? ये मूवी जो कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर के टाइम के इर्द गिर्द सेट की गई है, यानी जो अब ये एंड गेम थी उससे पहले के समय में सेट की गई है। इसको रिलीज़ को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ है। जब मार्वल स्टूडियो ने सोचा कि इसको सिनेमाघर के साथ साथ OTT पे भी रिलीज़ कर देते हैं, तो इसकी हीरोइन जो स्कारलेट जॉनसन है उन्होंने सीधे कोर्ट में इस पर केस कर दिया। इसके OTT रिलीज़ होने पर अकेली स्कारलेट जॉनसन को लगभग 50 मिलियन का घाटा हुआ है। तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है, इसको क्रिटिक्स ने भी अच्छा सराहा है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, उनकी स्कारलेट जॉनसन की बेहतरीन एक्टिंग या उनकी एक अंतिम मार्वल मूवी के बारे में देखना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप 3 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है मुंबई डायरीज 26/11 यानी 26/11। ये अमेज़न प्राइम पर 9 सितंबर 2021 को रिलीज़ होने जा रही है। ये उस रात को कौन भूल सकता है जब मुंबई में आतंकवादियों ने अटैक किया 26/11 को। तो उस रात पर पहले भी 2 फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें एक बार पुलिस के नज़रिए से दिखाया गया था कि वो रात पुलिस पर कैसे बीती। एक दूसरी फिल्म थी जिसमें होटल के कर्मचारियों की दृष्टि से दिखाया था कि उन कर्मचारियों पर उस रात कैसे मृत्यु हुई, कितने की, और कैसे उनके साथ क्या बीता। तो ऐसे ही दृष्टिकोण को लेते हुए ये 3rd मूवी आई है मुंबई टेरर अटैक पर 26/11 पर। इस मूवी में ये मेडिकल जो स्टाफ है उनके दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश की गई है कि वो रात कितनी भयानक थी। तो अगर आपको ये एक टेंस मूवी देखना चाहते हैं तो आपको 9 सितंबर को अमेज़न प्राइम पर इसको देख सकते हैं। इसकी बात करते हैं थलाइवा, जो कि जिसमें मेन रोल निभाया है कंगना रानौत ने। ये सीधे ही 10 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज़ हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, ये एक बायोपिक है जयललिता के ऊपर, जिन्होंने सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने काम किया उसके बाद एक के बाद एक 10 साल में तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्मों में मेन रोल निभाया। और जब राजनीति में आई तो राजनीति में आने के बाद भी 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो उनके जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित ये फिल्म है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सीधे सिनेमाघर में 10 सितंबर को आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है लूसीफर सीज़न 6। 2016 में फॉक्स स्टार का एक शो आया लूसीफर एक शैतान का दूसरा नाम है। और इसमें जो शो है, इसमें करैक्टर जो था वो लूसीफर, जिसका नाम था लूसीफर मॉर्निंग स्टार, जो एक क्लब चलाता है, जो हेल से निकलकर सीधा लॉस एंजल्स में आकर वो धरती पर रहना चाहता है। और वो यहाँ आकर क्लब चलाता है, वो क्या क्या घटनाएं करता है, वो ये सीज़न शुरू हुआ था। उस टाइम पर इस सीज़न को लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ, लोगों ने विरोध दर्ज कराया, काफ़ी पिटीशन डाली कि इस शो को बंद होना चाहिए क्योंकि इसका बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इतना हो हल्ला होने के बाद भी ये सीज़न तो बंद नहीं हुआ। लेकिन इसके 3 सीज़न आने के बाद, जब एवरेज सा रिस्पॉन्स रहने के बाद, फॉक्स स्टूडियो ने इसको आखिरकार बंद कर दिया। लेकिन इसके बंद होने के महीने बाद ही नेटफ्लिक्स ने इसको लपक लिया और उन्होंने इसका सीज़न 4 बनाया। और सीज़न 4 के बाद जो इसका सीज़न 4 बना, वो क्रिटिक्स और दर्शकों ने सब ने हाथों हाथ इसको सराहा, बहुत अच्छा बताया। इसके बाद सीज़न 5 आया, वो भी सीज़न बहुत ही अच्छा था। और दर्शकों की मांग पर, जो दर्शकों का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था, उसी की वजह को देखते हुए अब नेटफ्लिक्स ने इसका सीज़न 6 बनाया है, जो कि इसका फाइनल सीज़न है, जो कि नेटफ्लिक्स पर आ रहा है 23 सितंबर को। इसमें कुल मिलाकर 10 एपिसोड हैं। और अगर आप ये हिंदी में भी रिलीज़ होता है, अगर आप एक बेहतरीन वेब सीरीज़, एक इंटरेस्टिंग, जो आप फ़नी भी है, काफ़ी अच्छा भी तो देखना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ पार्ट 3 सेक्स एजुकेशन, जिसका ये 3रा सीज़न है। एक ऐसा नाम जिसका नाम आते ही लोग बगले झाँकने लगते हैं।
सेक्स का नाम आते ही इसको एक टैबू समझाता है, लोग कहीं और देखने लग जाते हैं, इन पर खुलकर बात नहीं करते हैं, समाज में टैबू माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके सभी लोग इस पर एक तरफ होकर बात करते हैं। ये तो इतना बड़ा विषय बन चुका है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। बावजूद इसके कई बार तो स्कूलों में भी बायोलॉजी की टीचर भी इस चैप्टर को, जो प्रोडक्शन का टॉपिक आता है, तो इसको कह देते हैं कि इसको बच्चे अपने आप ही पढ़ लेंगे, या जब कोई किसी पढ़ाई में जब ऐसी बात आती है इसको इग्नोर करते हैं। जबकि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही विषय को, बहुत गंभीर विषय को छूती हुई ये वेब सीरीज़ है सेक्स एजुकेशन। इसमें एजुकेशन नाम पर कोई नाम पर मत जाना, इसके नाम पर ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन देने वाला कोई ड्रामा होगा, कोई उपदेश होगा, ऐसा नहीं है। इस सीज़न में एक टीनेजर की हैसियत, जो टीनेजर हैं उनका क्या दृष्टिकोण है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ इस सीज़न में दिखाया है। एक बहुत ही इसकी स्टोरी लाइन, एडिटिंग, एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। ये एक ऐसा वेब सीरीज़ है जिसको आप देखेंगे तो आप बिल्कुल पसंद करेंगे और आपका दृष्टिकोण भी चेंज होगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 17 सितंबर को ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रहा है, जो इसका तीसरा सीज़न है। अगला नाम है नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली एक वेब सीरीज़ अनकही कहानियों का, जिसमें काफ़ी अलग अलग लव स्टोरीज़ हैं, जो अलग अलग टाइप की लव स्टोरी हैं, उनको मिलाकर ये वेब सीरीज़ बनी है। इसमें जो सबसे पहली कहानी है जिसका रोल निभाया है अभिषेक बनर्जी ने, वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक कपड़े की दुकान पर काम करता है, और जो पुतला होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो कपड़े पहना देते हैं जेंट्स का और लेडीज़ का, तो ऐसी जो लेडीज़ कपड़े पहनाने वाले शो वाला जो एक पुतला है उससे प्यार कर बैठता है, जिसको परी कहता है। उस प्यार को कैसे वो अनकंडीशनल प्यार करता है उसको दुनिया नहीं समझ पाती। उस पर आधारित ये स्टोरी पहली स्टोरीज है। तो जैसे उस पुतले को बाई चांस, जो जेंट्स पुतला है, अगर उसकी तरफ उसका चेहरा भी हो जाता था तो तुरंत उसको चेंज कर देता था। तो जो उसका अनकंडीशनल लव है, ऐसी ही प्यार से रिलेटेड इसमें कहानियाँ हैं। इस वेब सीरीज़ में बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं। तो अगर आप ऐसी वेब सीरीज़, अलग अलग टाइप की लव स्टोरीज देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर इसको देख सकते हैं, जो सितंबर में ही रिलीज़ होगी। इस लिस्ट में अगला नाम है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 सितंबर को रिलीज़ होने वाली फिल्म भूत पुलिस का। भूत पुलिस, जैसा कि आप इसको नाम से ही समझ गए होंगे, अभी अगस्त में इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। इसमें दो शख्स, एक अर्जुन कपूर और सैफ अली खान, ये भूत भगाने वाले के रूप में काम करते हैं, जो लोगों का भूत भगाते हैं। हालांकि अर्जुन कपूर ये मानता है कि जो भूत भगाने की जिम्मेदारी है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लोगों के काम आऊँ। जबकि सैफ अली खान का ये मानना है कि भूत ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये मन का वहम होता है। तभी जो कहानी की जो हीरोइन है वो उनको फ़ोन करते हैं और वो बुलाती है कि यहाँ पर एक चुड़ैल है, आप इसको दूर करें, जो बहुत ही एक ख़तरनाक और ढीठ जो चुड़ैल थी वो थी। तो ऐसे उसको बुलाते हैं। वहाँ पर कहानी में क्या कुछ घटित होता है, इसको देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो आप कुछ इसको ट्रेलर रिलीज़ होते ही बहुत लोगों में ये प्रतिक्रिया आई कि ये तो पहले की तरह भूत जैसी एक नॉर्मल कहानी है, कुछ इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये फ़नी वे काफ़ी अच्छी फिल्म हो सकती है। तो कैसी ये फिल्म होगी ये तो रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है, जिसमें एक रोल जैकलीन फर्नांडिस का भी है, वो देखने पर पता चलेगा। उनकी गेस्ट अपीयरेंस है, आइटम सॉन्ग है, या फिर कितना अच्छा रोल है। तो अगर आप एक अच्छी भूत की फिल्म, एक हंसी की भूत की फिल्म देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 सितंबर को इसे देख सकते हैं। इस लिस्ट की आखिरी मूवी है डोंट ब्रेथ 2। 2016 में सिनेमाघरों में एक मूवी आई थी डोंट ब्रेथ, जिसमें एक घर में एक बूढ़ा अकेला रहने वाला व्यक्ति था जो अंधा भी था। उसके घर में 3 चोर घुस जाते हैं चोरी करने के लिए, जो बूढ़ा अमीर भी था। तो वो अब कहानी से शुरू में देखने पर ये पता चलता है जो चोर घुसे थे उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, वहाँ चोरी करनी थी। तो एक जो अमीर बूढ़ा आदमी है जो अंधा भी है, वो क्या कुछ कर पाएगा। लेकिन कहानी इतनी ज़बरदस्त है, वो उस घर में आ तो जाते हैं लेकिन बाहर निकलने के लिए भगवान की मिन्नतें करते हैं। उनके साथ क्या बुरा होता है वो ही कहानी थी एक सुपरहिट मूवी के रूप में डोंट ब्रेथ।
अब उसी का सीक्वल डोंट ब्रेड 2 आ रही है सीधे सिनेमाघरों में 17 सितंबर को, जिसमें कि फिर से वही जो रिच बूढ़ा अंधा दिखाया है उसके घर में फिर से 3 अनवेलकम गेस्ट घुस जाते हैं चोरी करने के लिए। अब की बार क्या कुछ होता है वो आप इस मूवी में देख सकते हैं, लेकिन आप ये ना माने कि पिछली की तरह ही सेम होगी। पिछली बार तो घर के अंदर ही की कहानी चली थी, लेकिन अब की बार खून के छींटे घर से बाहर भी पड़ेंगे। तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर मूवी को देखना चाहते हैं तो आप 17 सितंबर को सीधा सिनेमा घर में देख सकते हैं। तो ये थी आपके सितंबर के महीने में रिलीज़ होने वाली सिनेमाघर में OTT पर फिल्में या वेब सीरीज़ की। इनमें से आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव ए नाइस डे।